सभी को जय माता दी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म और काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पाराम्बा की उपासना की थी। कठिन तपस्या की उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, उनसे प्रसन्न होकर, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई, कात्यायन ऋषि के वजह से। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का बहुत महत्व है। महत्व इनका सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कात्यायनी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, सारी कथा अच्छी लगी हो कि किस वजह से माँ को कात्यायनी कहा जाता है, तो ये वीडियो जो है अपने घर परिवार सब तक भेजिएगा, जिससे कि उनको भी जानकारी हो और माँ भगवती की, माँ कात्यायनी देवी की आप सबके ऊपर ऐसे ही कृपा बरसती रहे। उनका आशीर्वाद हमेशा रहे आप सभी भक्तों के ऊपर। तो बोलिए जय माता दी।